अच्छा, आपका ये क्वेश्चन कि बेबीज़ की जो स्लीप, जहाँ से हमने बात ख़त्म की कि बेबीज़ को जो है वो स्लीप पोजीशन उनकी क्या होनी चाहिए, तो बेबीज़ जो इन्फेंट्स होते हैं वो तो आपको तो बैक साइड हम उनकी जो कमर होती है उसको बेड के साथ या किसी कंफर्टेबल प्लेस के ऊपर जहाँ पे भी हम उसको सुला रहे हैं हम कर देते हैं। उनका जो सोना ना, चूँकि वो रोल ओवर नहीं कर रहे, वो अभी घूम नहीं रहे, वो बेड को एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहे अपनी स्लीप टाइमिंग में, और वो इधर उधर नहीं जाना चाह रहे, तो उनके लिए तो बड़ी सिंपल सी है कि अभी वो चूँकि इन्फेंट्स हैं, वो हिलते जुलते नहीं हैं, तो हम उनको जो है वो एक बैक साइड जो उनकी होती है कमर वाली साइड, वो हम बेड पे लिटा देते हैं और बच्चे उसी तरह से लेट रहते हैं। ये उनके लिए कंफर्टेबल पोजीशन होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे रोल ओवर करना शुरू कर देते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो हमें उनकी पोजीशनिंग जो है वो चेंज करनी पड़ती है। अब हम उनकी जब पोजीशनिंग चेंज करते हैं तो जो पाकिस्तान या एशियन कंट्रीज में जो ट्रेंड है वो ये है कि हम अपने बच्चे से माशाल्लाह इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो जब 2 साल 3 साल 4 साल का भी हो जाता है तो हमने उसके साथ बेड शेयर करना होता है। चूँकि वो बेड जो है वो मदर जो है वो जब वो बेबी इस दुनिया में आता है, जब डिलीवर होके मदर आती हैं, तो वो अपने बेबी को अपने साथ लेटाती हैं और फिर वो आदत इतनी कंफर्म हो जाती है, इतनी पक्की हो जाती है, वो इतनी परमानेंट हो जाती है कि वो ना फिर बेबी का दिल करता है कहीं और जाने का और ना ही मदर का दिल करता है कि किसी और जगह जाके सोए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये प्रूवन है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये इसको हमने डाटा से वेरीफाई किया है कि आपको अपने बेबीज को एक अलग स्पेस देनी है, वो जरूरी है उसके लिए। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जो बच्चा है जो थोड़ा सा बड़ा हो गया, जो 1.5 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, या आप ये कह लें कुछ बच्चे साल में ही इतनी मूवमेंट शो कर देते हैं, चलने लग जाते हैं, नींद में उनको जो है वो आदत पड़ जाती है इधर उधर हिलने की, एक्सप्लोर करने की। देखें, बच्चे की जो नींद है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, बच्चे की नींद है उसकी थकावट के साथ। अब बच्चा जब थकेगा, जब वो ऑब्जर्व करेगा, जब वो चीज़ों को देखेगा, हमने पहले डिस्कस किया ना कि उसके लिए हर चीज़ एक नई चीज़ है। मुझे पता है कि अगर कोई लाइट जलाएगा तो उसके बाद क्या होगा, लेकिन बच्चे को नहीं पता है कि जब वो सो भी रहा है तो जब कमरे में लाइट चलेगी ना, वो आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन शो करेगा। वो चाहे आपको अभी वो ब्लंट रिएक्शन शो नहीं कर सकता, जैसे हम तो कहते हैं ना, मैं सो रहा हूँ, किसी ने लाइट जलाई, मैं कहूँगा ये क्या किया आपने, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। तो हो सकता है उसकी जो मूवमेंट है वो इतनी कम हो कि आप उसको ऑब्जर्व भी ना कर सके, आपकी ऑब्जर्वेशन में वो आई ही ना। लेकिन बच्चे को अपनी नींद एक अच्छी चाहिए होती है, तो जब आपकी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बच्चे को उसकी प्रॉपर स्पेस दे। बच्चे को स्पेस देने से मुराद क्या है मेरी? बच्चे को स्पेस देने से मुराद ये है कि जहां पर आप उसको सुला रहे हैं उसके पास एक प्रॉपर जगह हो कि वो नींद में जिधर चाहे हाथ रखना वो हाथ रखे, जिधर को टर्न करना चाहे वो टर्न हो, जिधर को लेटना चाहे वो ईस्ट वेस्ट होना चाहे वो वेस्ट टू ईस्ट होना चाहे वो साउथ टू, जो भी ऑप्शन कह ले, मैं अब उसमें क्या कहूँ, नॉर्थ होना चाहे, नॉर्थ से साउथ होना चाहे, जिधर उसका दिल चाहे, वो जैसे लेटना चाहिए उसकी मर्जी होनी चाहिए। क्योंकि बच्चा जब सो रहा होता है ना, तो वो उन तमाम चीज़ों को जो उसने ऑब्जर्व की होती हैं उनको मेमोराइज कर रहा होता है। तो उस मेमोराइज करने के दौरान कभी वो राइट से लेफ्ट लेटता है, कभी लेफ्ट से राइट लेटता है। लेकिन अगर उसके पास स्पेस नहीं होगी ना, तो फिर वो उठेगा, फिर वो आवाजें निकालेगा, फिर वो मदर को कॉल करेगा और माँ समझती मेरा बच्चा उठ रहा है, मेरा बच्चा उठ रहा है। वो उठ नहीं रहा, वो आपको ये बता रहा है कि मैं इस पोजीशन पे कंफर्टेबल नहीं हूं, मुझे कंफर्टेबिलिटी हासिल करनी है अपनी प्रॉपर नींद के लिए। और देखें, ये जो पेरेंट्स है ना, हम सारे के सारे, हम लोग क्या करते हैं कि हमारे बच्चे जब नींद में बोलते हैं तो हम कहते अच्छा अच्छा सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, उसका जो ब्लैंकेट है उसको पास रख दिया। बच्चा जो है वो अपनी पास पड़ी हुई चीज़ों से भी डिस्टर्ब हो सकता है। मैं आपको बताऊं, आपने उसके करीब पिलो रखा है, हो सकता है वो उसकी पोजीशनिंग से खुशी ना हो, आपने उसके करीब ब्लैंकेट उसकी रखी है कि ये गिरे ना, या जब इसको सर्दी लगे ये ले ले, या कोई चीज़ जो आपने उसके इर्द गिर्द रखी हुई है, उसका कोई फेवरेट टॉय आपने रखा हुआ है, आपने उसकी कोई, जिसको कहते हैं बच्चे आजकल स्टफ टॉयज के साथ बहुत सोते हैं, जब मेरा बेटा जो है वो पू के साथ सोता है, तो अगर तो वो अपनी मर्जी से ये कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर हमने उनके करीब ये रख दी हैं और वो इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोगों को ये सर्च करना चाहिए कि अगर आपका बच्चा नींद में बोलता है या नींद में उठता है बार बार, और वो उस नींद में उठने के बाद अपना कोई रिएक्शन शो करता है, तो वो किस वजह से है। ये अलार्मिंग है पेरेंट्स के लिए, ये आपके और हमारे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इसको ऑब्जर्व करें कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, ऐसा करने की इसको वजह क्या पेश आई, ये क्यों अपनी नींद को एंजॉय नहीं कर पाया। बाज़ दफा आपने बच्चा देखे होंगे वो नींद में स्माइल कर रहे होते हैं,
बाज़ दफ़ा आपने बच्चे देखे होंगे कि वो नींद में जब स्माइल कर रहे हैं तो उसके बाद वो खुद ही कंफर्टेबल होकर फिर से सो गए, और बाज़ दफ़ा आपने बच्चे देखे होंगे वो बड़े परेशान हो रहे हैं, वो नींद में कभी टर्न करते हैं तो उठ जाते हैं क्योंकि उनके पास आगे स्पेस ही नहीं है, आगे आपने पिलो रख दिया हुआ है, आगे आपने कोई चीज़ रखी हुई है जो उनको डिस्टर्ब करी है। और जो अहम तरीन बात है कि जब बच्चा किसी रूम में सो जाए, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, उस रूम में फिर काम ना करें। रिकमेंड तो ये किया जाता है कि जब बच्चा सो जाए तो मदर भी सो जाए। उसकी वजह ये है कि अगर माँ जागती रहेगी तो उसने काम करना है, क्योंकि बच्चे की, मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रोथ का जो सारा अमल दखल है वो किस बुनियाद पे है, वो इस बात पे है कि वो बच्चा क्या करेगा आपके लिए। जब आपने उसको सोने ही नहीं दिया, अब जब वो उठेगा वो चिड़चिड़ा होगा, आप किसी को पकड़ाएंगे तो वो उसको पकड़ने के बाद वो बच्चा उसके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रॉपर नींद नहीं ली हुई, उसको पिछली चीजें अभी मेमोराइज नहीं हुई हैं। तो जब उसने पिछली चीजें मेमोराइज नहीं की तो अगली इंफॉर्मेशन कैसे लेगा। मैं बड़े लोगों के लिए बता दूं कि जब आपको एक चीज नहीं पता चलती, जैसे मुझे एक क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, फर्ज कर लेते हैं, और मुझे एक क्वेश्चन समझ नहीं आया और मुझे अगला क्वेश्चन जो है वो पढ़ाया जा रहा है, तो मुझे बताएं क्या मेरा बिहेवियर क्या होगा। आप मुझे बताएं व्हाट विल बी माय बिहेवियर। मैं परेशान हो जाऊंगा ना। सेम यही है, बच्चा जब सोता है वो जो इंफॉर्मेशन उसने ली होती है वो उस इंफॉर्मेशन को अपने मेमोराइज करता है, अपने माइंड में उसको चेक करता है, स्टोर करता है, स्लोली करता है। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि जब बच्चा सो जाए उस रूम में काम बंद कर दें। हमें ये लगता है कि ये छोटा बच्चा, इसको क्या पता, ये तो अब सो गया। हम उसके बाद उस रूम की सफाइयाँ शुरू कर देते हैं, हम उसके बाद कभी लाइट जलाते हैं, कभी लाइट बंद करते हैं, कभी हम कबर्ड का जो डोर है उसको ओपन करते हैं, कभी कबर्ड का दरवाज़ा। यकीन करें वो जो कबर्ड का दरवाज़ा बंद होता है ना, वो बच्चे को ऐसे लगता है जैसे किसी ने ब्लास्ट कर दिया, कोई बम फट गया, इतनी आवाज उसको लगती है अपनी नींद में। और वो कैसे डरता है वो आपको बता नहीं सकता, क्योंकि अभी वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो जब वो कम्युनिकेट कर सकेगा वो आपको बताएगा कि ये ना करें मेरे साथ, आपकी मेहरबानी है, आप मेरे साथ ऐसा ना करें। उससे पहले आपने बच्चे को एक कंफर्टेबल स्लीप देनी है, और अगर आप अपने बच्चे को कंफर्टेबल स्लीप देंगे तो यकीन करें उसकी जो ग्रोथ है वो उसके जो साथ में बच्चे पैदा हुए हैं उनसे बहुत बेहतर होगी। बच्चों की स्लीप एनवायरनमेंट ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।